नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसमें सॉल्व पेपर करने वाले हैं असिस्टेंट कमिश्नर का, एएसओ का, एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का, एमटीएस और मैथ्स हेल्पर जो कि कंडक्ट किए गए नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा। ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वीपी, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, एलडीसी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी conducted by UPSC, limited departmental examinations and limited departmental competitive examinations। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में आपकी तैयारी करवा रहा है। सारे कंटेंट है एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, जैसे कि सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। नवोदय विद्यालय ने स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट करवाया था, वो पेपर मैं आपके लिए पूरा अवेलेबल करवा रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश टेस्ट। इंग्लिश लैंग्वेज पर क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इफ यू डैश दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी सक्सेसफुल लेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इनमें से विकल्प देख लेते हैं। खाली स्थान में क्या आएगा, सीजेस, बी आर सीजिंग, सी सीज्ड, डी सीज। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी सीज। रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा सीज आ जाएगा। इफ यू सीज दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी सक्सेसफुल लेटर। मतलब कि आप ये अपॉर्चुनिटी को सीज कर रहे हैं तो बाद में आप सक्सेस हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। तो सही उत्तर हमारा यहाँ हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इनफिनाइट। दिए गए शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। इनफिनाइट का सिनोनिम हमें ढूंढना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए लिमिटेड, बी ब्रीफ, सी एंडलेस, डी डेफिनिट। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी एंडलेस। इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत होता है, जिसका कोई लिमिट नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है। इनफिनाइट का मतलब है जो असीमित हो, अनलिमिटेड हो, तो उसको हम बोलते हैं इनफिनाइट बोलते हैं। और इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, एंडलेस हो जाएगा, क्योंकि सिनोनाइम का मतलब समानार्थक शब्द हमें पता लगाना है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो सेंटेंस देख लेते हैं। माई एम्प्लॉयर डैश माई सैलरी लास्ट मंथ। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, ब्लैंक में क्या आएगा, तो यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ए रेज, बी रेज्ड, सी राइज, डी रोज। करेक्ट आंसर इज बी रेज्ड। माई एम्प्लॉयर रेज्ड, यहां पर आ जाएगा रेज्ड आ जाएगा। रेज्ड का मतलब बढ़ाना। माई एम्प्लॉयर रेज्ड माई सैलरी लास्ट मंथ, मतलब कि यहां सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड रिबूक। दिए गए शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो रीबुक का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ब्लेम, बी स्कॉल्ड, सी इंसल्ट, डी प्रेज। करेक्ट आंसर विल बी डी प्रेज। रिबुक का मतलब है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना हो जाएगा। तो यहाँ पर रिबुक का प्रशंसा करना हो जाएगा। रिबुक का मतलब होता है निंदा करना या क्रिटिसाइज करना है, तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रेज। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और हमारा सही उत्तर भी हो जाएगा डी। Move to question number 5. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. तो यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंस देख लेते हैं। ए बट इन मोस्ट केसेस इट इज एन एक्वायर्ड हैबिट, बी इन सम पीपल इट इज एन इनबोर्न क्वालिटी, सी ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग ए पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ, डी दे आर ट्यून्ड दैट वे बाय नेचर एंड टेम्परामेंट। एक पैराग्राफ के वाक्य दिए गए क्रम में है। एक सार्थक और सुसंगत अनुच्छेद बनाने के लिए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इनमें से ऑप्शन देख लेते हैं, कौन से ऑप्शन में सही सुसंगत हो जाएगा और वो मीनिंगफुल पैराग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए विकल्प देख लेते हैं। बी ए डी सी, बी बी डी सी ए, सी बी डी ए, सी डी ए बी।
तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, CBDA। आंसर के अनुसार पैराग्राफ को अरेंज करके देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाएगा सी, ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग ए पॉजिटिव एंड ब्राइट व्यू ऑफ लाइफ। सेकंड आ जाएगा बी, इन सम पीपल इट इज एन इनबोर्न क्वालिटी। डी, थर्ड पॉइंट आ जाएगा दे आर ट्यून्ड दैट वे बाय नेचर एंड टेम्परामेंट। और फर्स्ट चौथा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर बट इन मोस्ट केसेस इट इज एन एक्वायर्ड हैबिट। तो यहाँ पर सेंटेंस है वो किस तरीके से पैराग्राफ बना रहे हैं। ऑप्टिमिज्म इज एन एटीट्यूड ऑफ टेकिंग ए पॉजिटिव एंड bright view of life. In some people, it is an inborn quality. They are tuned that way by nature and temperament, but in most cases, it is an acquired habit. तो इस तरीके से मीनिंगफुल सेंटेंस है यहाँ पर पैराग्राफ में अरेंज हो गए हैं। हमारा सही उत्तर हो रहा है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस देख लेते हैं। हैव यू रेड दैस इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गेव यू। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त आर्टिकल का चयन करें। यहाँ पर हम आर्टिकल कौन सा लगाएं कि ये सेंटेंस है वो मीनिंगफुल हो जाए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए, बी, नॉट आर्टिकल रिक्वायर्ड, सी, द, डी, एन। तो क्या आएगा यहाँ पर? सही आंसर आ जाएगा द आ जाएगा। हैव यू रेड द, ये द आ जाएगा। हैव यू रेड द इंटरेस्टिंग बुक ऑन बर्ड्स दैट आई गेव यू। करेक्ट आंसर विल बी सी। Move to question number 7. Select the most appropriate option to fill in the blank. Where did you buy this beautiful dress? Dash. रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए, अलोंग, बी, बिफोर, सी, फॉर, डी, फ्रॉम। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, फ्रॉम। वेयर डिड यू बाय दिस ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका फ्रॉम। सही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक में फ्रॉम आ जाएगा। सही उत्तर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस देख लेते हैं। वी वेटेड डैश फॉर आवर टर्न। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इनमें से क्या आएगा ब्लैंक में? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, स्मूथली, बी, स्लोली, सी, क्विकली, डी, पेशेंटली। तो सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, पेशेंसली। यहाँ पर वी वेटेड, पेशेंटली शब्द है वो फिट बैठता है। वी वेटेड पेशेंटली फॉर आवर टर्न, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता से, शालीनता से इंतजार कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम गो ओवर। दिए गए मुहावरे ईडीएम का सबसे उपयुक्त अर्थ है। गो ओवर का क्या अर्थ होना चाहिए? इनमें से सेम अर्थ है वो निकल के आना चाहिए। गो ओवर का मीनिंग क्या होता है ईडीएम का? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, टू गिफ्ट, बी, टू एग्जामाइन, सी, टू प्रिपेयर, डी, टू पास। करेक्ट आंसर इज बी, टू एग्जामाइन। गो ओवर मीन्स टू एग्जामाइन, कोई चीज की परीक्षा करना, उसकी जांच करना, परीक्षण करना, वो मतलब होता है ईडीएम। गो ओवर मीन्स टू एग्जामाइन। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 10, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू फिल इन द ब्लैंक। गीता इज डैश फाइन एथलीट। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त आर्टिकल का चयन करें। ऑप्शंस आर ए, द, बी, एन, सी, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, डी, ए। क्या सही उत्तर होना चाहिए? यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसमें आर्टिकल पूछ लिया गया है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए, डी। गीता इज ए फाइन एथलीट। तो एन दी आर्टिकल है वो भी पूछ लिए गए हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है, परंतु हमारी ये इंग्लिश है, लैंग्वेज नहीं है, मदर टंग नहीं है, इसलिए मुश्किल महसूस होती है, परंतु आसान क्वेश्चन है। गीता इज ए फाइन एथलीट। करेक्ट आंसर विल बी डी। Question number 11, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. तो सेंटेंस देख लीजिए। ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, मतलब कि उस जगह को क्या बोलते हैं जहां पर तीन साइड से जमीन है वो पानी से घिरी हुई है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समूह के लिए एक शब्द विकल्प के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो
ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाई वाटर ऑन थ्री साइड्स है, उसके लिए क्या एक शब्द निकल के आएगा? यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ए ओएसिस, बी वैली, सी आइलैंड, डी पेनिनसुला। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब है कि तीन जगह पर, तीन जगह से वो घिरा हुआ है। किसके द्वारा? पानी के द्वारा घिरा हुआ है। वो जमीन है तीन स्थानों से पानी के द्वारा घिरी हुई है, और उसके एक साइड है वो लैंड के द्वारा कवर है, तो उसको पेनिनसुला या इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। इसको बोलेंगे प्रायद्वीप, पेनिनसुला। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Question number 12. Select the most appropriate meaning of the given idiom. Hold one's tongue. दिए गए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ चुने। होल्ड्स वंस टंग में क्या इसका मीनिंग होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए बिहेव रूडली, बी टेल ए लाई, बी सी स्पीक ए लॉट, डी रिमेन साइलेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा, रिमेन साइलेंट। होल्ड्स वंस टंग का मतलब क्या हो जाता है? रिमेन साइलेंट मतलब जबान पकड़ लेना, उसको चुप रख लेना। वो क्या हो जाता है? होल्ड्स वन टंग मतलब चुप रहना, साइलेंट रहना, बोलना नहीं, मौन धारण कर लेना। तो मौन धारण कर लेना होल्ड्स वन टंग है, रिमेन साइलेंट सही आंसर हो जाएगा डी। और अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, किस पे आधारित क्वेश्चन है? कॉम्प्रीहेंशन पर आधारित है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। मतलब कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित क्वेश्चन है, पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले पैराग्राफ समझ लेते हैं, पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं। और पैराग्राफ है वो बार बार मैं क्वेश्चन में नहीं रिपीट करूंगा, यहाँ पर देख लेते हैं पैराग्राफ। Ever since she burst into the scene by making it to the 1980 Moscow Olympics as a 16-year-old, PT Usha's tall deeds have exemplified Indian sporting excellence. The sprint queen was truly the flag bearer who helped countrymen live the dream of a rare sporting excellence in the international arena. Hailing from a remote village called Paoli, Usha became an icon for sport lovers. She made the nation swell with pride every time she stepped onto the track. She gave joy to all when she became the first Indian woman to make it to the Olympic finals. Usha's greatest moment was also the most shattering in her life. She was pushed to the fourth place in the 400 meters hurdles final at the 1984 Los Angeles Olympics. The Romanian Cristina Cojocaro won the bronze medal. USA lost by 100th of a second, but every Indian household acknowledged the sense of achievement, though it fell short of India's first Olympic medal from the track. Several girls born during the 1980s were named after the Golden Girl. It served as a testimony to the love and affection many people had for Usha. Usha's reign as the Asian sprint queen was highlighted by her winning 5 gold medals and a bronze at the 1985 Jakarta Asian Games, followed by a sensational 4 gold medals and 1 silver haul at the Seoul Asian Games the following year. तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पीसी उषा के बारे में यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। इंपॉर्टेंट बातें हैं हमने समझ ली हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पैराग्राफ पर आधारित है 13। व्हाट शोज द लव एंड अफेक्शन दैट पीपल हैड फॉर पीटी उषा। पीटी उषा के प्रति लोगों के प्रेम और स्नेह से क्या पता चलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सी वॉज कॉल्ड गोल्डन गर्ल, बी सी वॉज मेड द फ्लैग बियरर एट द ओलंपिक गेम्स, सी सी became an icon for sports lovers, D several girls born during the 1980s were named after her। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या आ रहा है? यहाँ पर डी निकल के आ रहा है। ये मैंने आपको हाईलाइट करके भी दिखाया था। सेवरल गर्ल्स बोर्न ड्यूरिंग द 1980s वर नेम्ड आफ्टर हर, मतलब कि 1980s में जो लड़कियां पैदा हुई थी उनके नाम रखे गए पीटी उषा के आधार पर, पीटी उषा के नाम पर नाम रखे गए थे। तो ये उनके लिए बहुत
अच्छी बात है कि पीटी उषा के प्रति उनका लव और अफेक्शन है पीपल का, लोगों का, ये प्रदर्शित किया गया। ये पैराग्राफ के अनुसार दिया गया। हमारा सही उत्तर है डी। Question number 14 on the based of paragraph at which of the following events did PT Usha win 4 gold and a silver medal? निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में पीटी उषा ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता? तो कहां पर उसने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए सियोल एशियन गेम्स, बी जकार्ता एशियन गेम्स, सी लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, डी मॉस्को ओलंपिक्स। करेक्ट आंसर इज ए सियोल एशियन गेम्स। सियोल एशियन गेम्स में उसने 4 गोल्ड मेडल जीते थे और 1 सिल्वर मेडल जीता था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स रूल? रूल मतलब यहाँ पर पैसेज में आया है, तो रूल है वो पैसेज में कौन सा दिया है, रूल को कौन सा शब्द है वो प्रदर्शित कर रहा है। गद्यांश में किस शब्द का अर्थ नियम है, मतलब रूल के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर शब्द देख लेते हैं जो कि आया था पैराग्राफ में। ऑप्शन ए आइकन, बी ट्रैक, सी रेन, डी हॉल। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी रेन। रूल का मतलब रेन होता है, साम्राज्य या राज्य होता है, नियम होता है। यहाँ पर रेन, रेन का मतलब है रूल है, और रूल का मतलब है कि यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हुआ है, और ये स्थापित किया था पीटी उषा ने। ट्रैक पर स्थापित किया था, पहली महिला ने साम्राज्य स्थापित किया था। तो उसको रेन यहाँ पर शब्द बोल रहे हैं पैराग्राफ के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो रहा है सी। Question number 16. The 1984 Olympics were shattering for PT Usha because 1984 के ओलंपिक खेल पीटी उषा के जीवन को चकनाचूर करने वाले थे, क्योंकि ऐसा क्या हुआ था 1984 के ओलंपिक गेम में कि उसने पीटी उषा के जीवन को चकनाचूर कर दिया। उसके जो खेल लाइफ है उसको बहुत ज्यादा झटका दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए सी वाज पुश्ड आउट ऑफ द ट्रैक, बी सी shattered the previous record, she lost a medal by 1/100th of a second, डी she fell in the 400-meter hurdles। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या हो रहा है, सी हो रहा है। सी लॉस्ट ए मेडल बाई 1/100th ऑफ ए सेकेंड, मतलब कि सेकंड के 100वें भाग से वो पिछड़ गई थी और चौथे नंबर पर रही थी। ये हमने पढ़ा था, पैराग्राफ में पढ़ा कि ये उसके जीवन को चकनाचूर करने वाला था, क्योंकि वहां पर ब्रॉन्ज मेडल उसको मिल सकता था, परंतु नहीं मिला, क्योंकि वो सेकंड के 100वें भाग से पिछड़ गई थी और उन्होंने गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल लाने से वो चूक गई थी। तो ये पैराग्राफ में बात बताई गई है। हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है सी। और डियर फ्रेंड्स, एक पैराग्राफ फिर से आ गया है, कॉम्प्रीहेंशन आ गया है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो पैराग्राफ में यहाँ पर पढ़कर सुना रहा हूँ। विदाउट ऑयल द मॉडर्न वर्ल्ड कुड नॉट एग्जिस्ट। ऑयल इज नीडेड फॉर ट्रेवल बिकॉज इट पावर्स आवर मोटर कार्स, buses, trains, aeroplanes, ships. Oil helps machines of all kinds to run easy. Oil also gives us other substances such as artificial rubber, artificial materials for clothing, and new materials for making things. Yet, till 100 years ago, no one used oil for any of these purposes. In fact, no one knew that much oil existed. Men do not make oil, they find it. They look for oil in many ways. They begin by making a map of the land where they are searching, मतलब कि वो एक मैप बनाते हैं और उसको सर्च करते हैं। देन दे यूज द मैप टू चूज ए साइट टू एक्सप्लोर मोर केयरफुली। दे स्टार्ट देयर वर्क बाय एग्जामिनिंग द रॉक फ्रॉम अंडर the surface and assess whether oil is likely to be underneath the rock. To find out how deeply the oil is buried, they need to know how far under the surface the rock is. If everything seems hopeful, the men decide to drill down through the rock. In this way, they find out whether oil really does lie underneath. Open this test well, as it is called, is far away from
any town. There is much work to do before any drilling starts. Houses and roads must be built for the people coming to drill the test well. Then the big derrick that carries the drill must be put up. तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं वो इम्पोर्टेंट भी आ रहे हैं. दिस derrick is a strong framework of steel about 45 meters high. The drill is raised and lowered from inside the derrick. Drilling for oil often means making a well that goes very deep into the earth. Such deep wells have never been made until modern times. The rate of drilling depends upon the kind of rock being drilled. It can be as fast as 60 meters an hour. Drilling is usually done on dry land, but we can also drill the rock under lakes or seas by putting the derrick on a special platform above the water. तो यहाँ पर ये बात बताई गई पैराग्राफ में कि तेल को किस तरीके से खोजा जाता है. सबसे पहले मैपिंग बनाई जाती है और मैप बना करके प्लान बना करके वहाँ ड्रिलिंग की जाती है, तेल की खोज की जाती है. और तेल है आज हमारी आवश्यकता बन गए हैं, पेट्रोलियम पदार्थ है हमारी आवश्यकता बन गए हैं जो कि ईंधन के रूप में काम आते हैं. साथ में ही आर्टिफिशियल रबर, आर्टिफिशियल मटेरियल, क्लोथिंग और दूसरे मटेरियल बनाने के लिए काम आते हैं. इससे पहले लोग इसका उपयोग जानते नहीं थे. तो इस पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन बन रहा है 17. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू इवेल्यूट. गद्यांश में किस शब्द का अर्थ मूल्यांकन करना है. तो यहाँ पर टू इवेल्यूट है वो जांच करना है, परीक्षण करना है. तो इसमें क्या चीज है, कौन सा सेंटेंस यहाँ पर दिया गया. तो यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है, पैराग्राफ में कौन सा शब्द था जिसका मीनिंग था टू इवेल्यूट. ऑप्शन देख लेते हैं. ए एसेस, बी सर्च, सी एक्सप्लोर, डी एग्जामाइन. तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए एसेस. एसेस का मतलब होता है टू इवेल्यूट, उसका मूल्यांकन करना, परीक्षण करना. तो यहाँ सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए. पैराग्राफ के अनुसार दूसरा पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 18. अरेंज द स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ. तो यहाँ पर स्टेटमेंट को अरेंज करना है और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने. स्टेटमेंट देख लेते हैं. ए एग्जामाइन द रॉक अंडर द सरफेस, बी मेक ए मैप ऑफ द एरिया, सी ड्रिल थ्रो द रॉक, डी सेलेक्ट ए साइट फॉर एक्सप्लोरेशन. तो यहाँ पर सार्थक पैराग्राफ बनाने के लिए कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे. ऑप्शन देख लेते हैं. ए डी ए सी बी, बी सी डी ए, डी बी ए सी, बी डी ए सी. करेक्ट आंसर विल बी डी बीडीएसी. बीडीएसी में सबसे पहले बी सेंटेंस बन रहा है. पैराग्राफ में भी हमने देखा मेक ए मैप ऑफ द एरिया. पहले मानचित्र बनाएंगे, मैप बनाएंगे जहां पर आपको खोज करनी है, ड्रिलिंग करनी है. तो सबसे पहला सेंटेंस है मेक ए मैप ऑफ द एरिया. दूसरा हो जाएगा यहाँ पर डी सेलेक्ट ए साइट फॉर एक्सप्लोरेशन. तो ड्रिल करने के लिए साइट सेलेक्ट करनी होगी. और तीसरा पॉइंट यहाँ पर हो रहा है ए एग्जामाइन द रॉक अंडर द सरफेस. तो उसके जो चट्टान है उसका परीक्षण करना होगा. और चौथा पॉइंट आ जाएगा अब हमें शुरू करना है ड्रिल थ्रो द रॉक. तो यहाँ पर ड्रिलिंग करनी होगी. सबसे पहले सेंटेंस बन रहा है मेक ए मैप ऑफ द एरिया, select a site for exploration, examine the rock under the surface and then drill through the rock. तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी. क्वेश्चन नंबर 19. ऑयल इज इसेंशियल फॉर ट्रेवल टू. यात्रा के लिए तेल आवश्यक है. यहाँ पर पैराग्राफ में क्या दिया गया था, यात्रा के लिए तेल है वो जरूरी होता है. तो पैराग्राफ में क्या बात बताई गई थी वो देख लेते हैं. ऑप्शन में ए मेक मशीन्स रन स्मूथली, बी मेक आर्टिफिशियल रबर, सी फ्यूल द व्हीकल्स, डी मेक क्लोथिंग मटेरियल. तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी फ्यूल द व्हीकल्स. तो ऑयल है वो ट्रेवल में क्या काम आ रहा है, व्हीकल का फ्यूल बनाता है, ईंधन के रूप में कार्य करता है. तो ये बताया गया था पैराग्राफ में, बहुत क्लियर बताया गया था फ्यूल द व्हीकल्स फॉर ट्रेवल. तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी. और डियर फ्रेंड्स T20 का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बेस्ड है इंग्लिश लैंग्वेज पर. व्हाट इज ए डेरिक. डेरिक क्या है पैराग्राफ के अनुसार. तो ऑप्शन देख लेते हैं. ए एन apparatus टू ड्रिल रॉक्स अंडर वाटर, बी एन apparatus टू डिग होल्स इन द ग्राउंड,
C. A framework of steel for supporting a drill. D. A framework of steel for making a drill. So correct answer will be C. A framework of steel for supporting a drill. तो ड्रिल को सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ये डेरिक बोलते हैं। डेरिक उसको बोलेंगे जो ढांचा होता है, स्टील का ढांचा खड़ा किया जाता है जो ड्रिल के लिए सपोर्ट का काम करता है, उसको कहते हैं डेरिक। पैसेज के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए। और आज के क्वेश्चन है वो बेस्ड थे इंग्लिश लैंग्वेज पर, और ये क्वेश्चन से पूछे गए थे स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2022 में पूछे गए, स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस का कलेक्शन में आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। और ये क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ DCAC प्रिंसिपल, VP, SO, ASO, OS, UDC, LDC in NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC. So thanks for watching my video on English test. नॉलेज मंडली आपके लिए प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक वे में नई नई चीजें। तो नॉलेज मंडली स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड आपसे कुछ कहना चाह रहा है। नॉलेज मंडली ला रहा है सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक अध्ययन सामग्री जो कि जरूरी है। LDC, UDC, OS, ASO, SO, VP, प्रिंसिपल, AC, DC आदि पदों के लिए। तो ये जो सामग्री आपके लिए लाई जा रही है बिल्कुल विश्वसनीय है और साथ में प्रमाणिक भी है, और आप सभी के सिलेबस के अनुसार है, जैसे कि NVS, KVS, EMRS, NCT conducted by UPSC and other departments। उक्त सभी परीक्षाएं हैं इन डिपार्टमेंट्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और प्लीज वॉच नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑन हिंदी लैंग्वेज ऑफ स्टेनोग्राफर एग्जाम 22 इन कमिंग वीडियोस। तो आप इंतजार करिए, मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ हिंदी की लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस हैं, और साथ में पेपर का जनरल पार्ट और जो भी स्टडी मटेरियल है अवेलेबल है। आप नॉलेज मंडली पर बिल्कुल ऑथेंटिक और अपडेटेड मैनर में है। यहाँ पर बरगलाने के लिए कुछ नहीं है, कोई भी चीज है वो ऑथेंटिक होगी, आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछी जाएंगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच।